लाखों विदेशी चुपचाप आए भारत और बने हिंदू। महाकुंभ में आ रहे विदेशियों ने अपनाया सनातन धर्म, भगवद गीता, शिवतांडव स्तोत्र और देवी देवताओं की आरतियां सुनाकर किया सनातन प्रेम का इजहार। प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजंगतुंगमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमर्वयो। कौन है वो विदेशी जो पूरे 4 साल की पैदल यात्रा के बाद भारत पहुंचा है? क्या इस्लामिक देशों में भी सनातन धर्म का क्रेज बढ़ रहा है? महाकुंभ को लेकर क्या कह गए यूएई के शेख? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत और सनातन धर्म को लेकर उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, रूस, ब्राजील, ब्रिटेन जैसे तमाम देश हैं जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का क्रेज इस कदर बढ़ रहा है कि लोग भारत के सबसे पवित्र और सबसे बड़े मेले का हिस्सा बनने से भी नहीं कतरा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जो भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां एक साथ करोड़ों लोग इकट्ठा होकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। ये विदेशी न सिर्फ पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं बल्कि सनातन का जयकार करने के साथ साथ गुपचुप तरह से हिंदू धर्म भी अपना रहे हैं। मेरा भारत महान। आप स्क्रीन पर आपने जिस महिला को देखा वो रूस से महाकुंभ में शामिल होने आई हैं। ये महिला हिंदू धर्म और हिंदुस्तान से कितना लगाव रखती हैं, इसका अंदाजा आप इस महिला के बोल से ही समझ सकते हैं, जो बड़ी शान से कह रही हैं मेरा भारत महान। इसी तरह ब्राजील से आए नागरिक ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और फिर जय श्री राम का नारा भी लगाया। जय श्री राम। इसी तरह रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, इजराइल, जर्मनी सहित साउथ अफ्रीका जैसे तमाम देशों से लोग महाकुंभ में आकर की लगा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग सनातन धर्म, संस्कृति और गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए इतने भावुक हो गए कि सनातन धर्म ही अपनाने लगे। ऐसा ही कुछ विदेशियों के बारे में हम आज आपको आगे बताएंगे, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाकर अरब और मुस्लिम देशों को भौचक्का कर दिया है। लेकिन उससे पहले जरा कुंभ को समझ लेते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार कुंभ कई तरह के होते हैं। इनके 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है कुंभ, जो हर 3 साल बाद सजता है। यह हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में सजता है। इसे ही असल में कुंभ मेला कहते हैं। इसके बाद दूसरा है अर्ध कुंभ, जो सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद लगता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में एक बार लगता है। शास्त्रों की माने तो जुपिटर सूर्य का चक्कर पूरा करने में 12 साल का समय लेता है, इसलिए हर 12 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। पूर्ण कुंभ पवित्र 4 स्थलों यानी प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार या उज्जैन में से किसी एक जगह पर लगता है। इसके बाद आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास है महाकुंभ। यह 12 साल की 12 साइकिल चक्र को पूरा करने के बाद लगता है, यानी पूरे 144 साल बाद। यानी इसे इसलिए महाकुंभ कहा जाता है, जिसका महत्व सनातन धर्म में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह 12 पूर्ण कुंभ पूरा करने के बाद लगता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। अब जाहिर है कि किसी भी इंसान के जीवन में यह मौका सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए महाकुंभ के दौरान नागा साधु, अघोरी और दुनिया भर के लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, जैसा कि इस बार भी हो रहा है। लेकिन इस बार भारतीयों से ज्यादा विदेशियों में महाकुंभ का चलन देखने को मिल रहा है। विदेशी न सिर्फ महाकुंभ में पहुंच रहे हैं बल्कि कई विदेशी तो सनातन धर्म अपना भी रहे हैं, इसकी जय जयकार भी कर रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है ब्राजील से आया यह शख्स। इस शख्स का कहना है कि वो सनातन संस्कृति से इतना प्रभावित है कि रोजाना योग करता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद वो इतना खुश है कि उसके अनुसार भारत दुनिया का स्पिरिचुअल हार्ट है, जहां वो एक बार नहीं बार बार आना चाहता है और महाकुंभ में आने के बाद ईश्वर से कामना करता है कि उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। Water is cold but the heart is warm. जय श्री राम। जय। ये तो कुछ भी नहीं, अब आपको एक साथ भगवा रंग में रंगे विदेशी से मिलवाते हैं, जो महाकुंभ में साक्षी तो बने ही हैं, साथ ही इन्होंने खुद को सनातन धर्म से इस कदर जोड़ रखा है कि हिंदू धर्म से जुड़े मंत्र, आरती और सबसे कठिन शिव तांडव स्तोत्र तक मुंह जुबानी याद है। ये गणेश आरती, शिव तांडव स्तोत्र करते हुए खुद को सौभाग्यशाली बताते हैं। प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजंगतुंगमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमर्वयो। सिया राम जय जय राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः
अपने देश में कई लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को हेट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और सनातन धर्म से जुड़े कर्म कांडों, पूजा पाठ और खासकर भंडारों को वेस्ट बताते हैं। कई लोग तो भगवान के प्रसाद का अपमान भी करते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रसाद कितना जरूरी है और इसका क्या महत्व है, ये आपको कतार में प्रसाद ग्रहण कर रहे ये विदेशी सिखाएंगे, जो शांति से ईश्वर के प्रसाद को खा रहे हैं। अब मुलाकात कीजिए इन महाशय से, जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती, लेकिन ये सनातन धर्म में इतनी आस्था रखते हैं कि महाकुंभ में आते ही सनातनी हो गई। ये पिछले कई सालों से अपने देश और भारत की यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति से जुड़े ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। लगभग सभी दोहे इन्हें मुंह जुबानी याद हैं। सबे अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न कोय, एका किशोरी कृपाते, जो काचू होय सो होय। भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र ग्रंथ का दर्जा हासिल करने वाली भगवद गीता पुस्तक को विदेशियों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और इसका उदाहरण है ये जनाब, जिन्हें गीता के लिखे श्लोक भी याद हैं, और वो श्लोक क्या अर्थ समझा रहे हैं यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। I think also when Krishna in Sri Bhagavad Gita says sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. I think when he says sharanam vraja, the reason is because Kishori Kripa. इन दिनों सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड के बेन बाबा का नाम भी खूब छाया हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका असली नाम बेंजामिन वेटी है। बेन बाबा पूरे 4 साल की पैदल यात्रा करने के बाद भारत पहुंचे हैं। यहाँ आने के बाद इनका कहना है कि भारत में जो सुकून और शांति उन्हें मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। बेन बाबा भारतीय संस्कृति से इस कदर प्रभावित हुए हैं कि इन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया और आज ये हिंदुत्व का जीवन जी रहे हैं। तपस्या करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बेन बाबा का कहना है कि सभी दुखों का एकमात्र रास्ता सनातन धर्म है। बेन बाबा की तरह ही तमाम विदेशियों के बीच हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। कोई इसे आध्यात्म का रास्ता मानता है तो कोई ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। कोई कहता है हिंदू धर्म आध्यात्मिक शांति का रास्ता है तो कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति से जुड़े होने से जुड़ने का तरीका बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो महिला नजर आ रही है इनका नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना भारत के सबसे अच्छे दोस्त रूस की रहने वाली हैं और भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव रखती हैं। कहने को तो क्रिस्टीना पहले भारत आई और इन्हें इंडिया से, इंडियन कल्चर से इतना प्यार हो गया कि अपने देश में रहते हुए भी ये संस्कृति को फॉलो करने, भारतीय त्योहारों का हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं सकती। क्रिस्टीना को हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने हर पैरों में मेरा भारत महान जरूर जोड़ा है, जो उनके भारत के प्रति प्यार को दिखाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाकुंभ और मां गंगा की जमकर तारीफ की। नमस्ते, नमस्कार। डू यू नो हिंदी? सम फ्यू। थोड़ा हिंदी, थोड़ा। तो क्या हिंदी में आता है? मेरा भारत महान, कुंभ मेला 2025, लव, थैंक यू, ब्यूटीफुल गंगा रिवर, मामा गंगा, मेरा भारत महान, वेरी हैप्पी टू बी हियर। अब हम आपको महाकुंभ से सामने आई सबसे अनोखी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक साथ अमेरिका, रूस, चाइना, जापान जैसे देशों के आए तमाम विदेशी पूरी आस्था गए साथ और भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। इनके हाथों में मजीरा और माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला है और जुबान पर भोलेनाथ का नाम, जिसे ये बिना थके बिना रुके जप रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।
ये नज़ारा वाकई भाव विभोर कर देने वाला है। विदेशों में बढ़ती सनातनी कल्चर हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। महाकुंभ पर आई एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ यूरोप के क्रिश्चियन कंट्रीज ही नहीं बल्कि इस्लामिक देश भी महाकुंभ के फैन हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूएई, कतर और बहरीन से सबसे ज्यादा लोग महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहे हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनने को कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए ईरान से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कुछ ने तो खुलकर अपने मजहब के बारे में बताया, लेकिन कुछ ने अपना मजहब छिपाया ताकि वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। वहीं यूएई के कई शेख मोहम्मद महाकुंभ में बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ दुनिया के लिए एक मिसाल है जिसके साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इन शेखों का कहना है कि इतने सारे लोग एक जगह इतनी बड़ी संस्कृति और उसकी एकता के साथ पेश करते लोगों का हुजूम पूरी दुनिया में शायद ही कहीं अच्छी तरह से एकता की मिसाल देखने को मिले। यूएई से कई लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए भारत पहुंचे। सिर्फ यही नहीं, इस्लामिक देशों में योग और ध्यान को भी काफी बढ़ावा दिया जाता है, यानी अब मुस्लिम देश भी सनातन संस्कृति की गूंज सुन रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्म ही इतना पवित्र है, ना कोई जबरदस्ती ना कोई भ्रम। सच में सनातन धर्म ही सबसे पवित्र धर्म है जिसकी जड़ें सत्यम, शिवम और सुंदरम में है। इसके मूल तत्व में भी सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, तप, यम, नियम आते हैं। मतलब सनातन सच बोलना सिखाता है, दूसरों को दान देकर उनकी मदद करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है, यम नियम कर ईश्वर की भक्ति करना भी सिखाता है। इस धर्म में कोई कट्टरता नहीं है बल्कि सनातन धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। शायद यही कारण है कि आज भारत ही नहीं विदेशों में भी सनातन से जुड़ने वाली संख्या बढ़ रही है। वैसे सनातन धर्म और विदेशियों के सनातन के प्रति लगाव पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।